मतंग ऋषि ने कहा था एक दिन तेरे आश्रम पे भगवान आएंगे, और जानते हो उसके जीवन में इतनी अकुलाहट हो गई, सुबह से शाम तक भगवान के आने की रास्ता निहारती है और रास्ते को अपने हाथों से साफ करती है। एक दोने में बेर लाती है, भर के रखती है, एक दोने में पानी भर के रखती है और आसन बिछा देती है। द्वार पर टकटकी लगा के भगवान को सुबह से शाम तक निहारती है और भगवान नहीं आते हैं। आज भी नहीं आए, हमारे गुरुजी ने तो कहा था। और दूसरा दिन होता फिर वही काम चालू, और रोज उसको विश्वास है कि सबरी बुहार रास्ता आए राम जी, 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 मेरा भी धन जीवन, मेरा भी धन जीवन, मेरा धन जीवन बनाए राम जी, सबरी बुहार रास्ता। हाथों से रोज अपने, हाथों से रोज अपने राहे बुहारती है, 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 हाथों से रोज अपने राहे बुहारती है। काटे लगे न कोई, काटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, काटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी बुहार रास्ता आए राम जी, आए राम जी मेरे, आए राम जी, आए राम जी मेरे, आए राम जी, भगवान से कहती है कि अंखड़ियन झाला पड़ा तेरा पंच निहार निहार, और जी भड़िया छाला पड़ा तेरा नाम पुकार पुकार। ऐसा ना हो मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन नाथ अगर मेरे प्राण भी निकल जाएंगे लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं होगी कि शायद मरने के बाद आप आ जाओ। आंख शरीर का एक ऐसा अंग है कि आदमी के मरने के बाद कई घंटों तक जीवित बना रहता है। आंख एक ऐसा अंग है। और आज सबरी रो रही है, मैं नीच जाति की हूँ इसलिए आप हमारे गला में लगता नहीं आए हैं, लेकिन भगवान तो कभी ये सब नहीं देखते हैं। आज दूसरे दिन सबरी जैसे उठी तो क्या देखा, एक कौवा आकर के उसकी कुटी पे बैठ के काव काव करने लगा। हमारी बुजुर्ग माताएं कहती हैं अगर कौवा सुबह में आंगन में आके बोल जाए तो कोई शुभ संदेश मिलता है। सबरी ने कहा अरे काग बता क्या मेरे राघव जी आएंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे राम जी आ गए ना
मेरी कुटी पर तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तेरी चोंच को मैं सोने से मढ़वाऊंगी, तेरे को दूध भात खिलाऊंगी। मेरे यहाँ मैं तो कंदमूल फल खाती हूँ, लेकिन कहीं से व्यवस्था करो और मेरा तो जीवन संवर जाएगा। आज सवरी उस काग से बतियाने लगी। जानते हो, जहाँ प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा होती है तो उनको सब में भगवान ही दिखाई देते हैं। जैसे गोपियों की पराकाष्ठा थी, वैसे आज सवरी काग से बातें कर रही है कि सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे, कि सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोले बोले कागा मेरे नाम का आएंगे, बोले बोले काका मेरे राम प्रभु आएंगे। सबरी कुटिया के, सबरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोले काका मेरे राम प्रभु आएंगे। बोले बोले काका मेरे राम प्रभु आएंगे। आज सवरी मैया भगवान को पुकार रही है और कहते हैं कहाँ पर मेरे राम जी रुक गए। जानते हो, भगवान भी अन्य ऋषियों मुनियों के आश्रम में ना जाकर के, ऋषियों को तो भगवान ने तारा, लेकिन जो रास्ते में मिल गए, जिनके आश्रम रास्ते में थे, सिर्फ उन्हीं के यहाँ भगवान ठहरे। लेकिन सवरी के आश्रम में तो चल के भगवान गए और सवरी के माध्यम से सवरी कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो तुम्हारी स्तुति कर। भगवान कहते हैं जब भक्त चरम सीमा पर ध्यान करते करते मेरा पहुंच जाता है तो एक घड़ी ऐसी आती है कि भक्त जितनी भगवान की स्तुति करता है, भक्त जितनी भगवान की स्तुति करता है, भगवान अपने भक्त की भी वैसी ही स्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण महाभारत में देखिए, भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े रो रहे थे तो भगवान भी एकांत में बैठ के आंखों से आंसू बहा रहे थे। 52 दिन हो गया बेचारा बाणों की सैया पे पड़ा मेरा ध्यान कर रहा, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो जितना अगर भगवान के लिए भक्त व्याकुल होता है, भगवान से भी, भगवान के मन में भी भक्त से मिलने की उतनी ही छटपटाहट पैदा हो जाती है। और आज भगवान ने सबरी को यानी उसकी स्तुति पर, उसके माध्यम से संसार को नौधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति तो एक ही होती है, भक्ति दो चार नहीं होती है। और भक्त की भी श्रेणी होती है, भगवान की भी, भक्तों की भी श्रेणी होती है, जीव की भी श्रेणी होती है। गीता में तो भगवान कहते हैं कि चतुर्विधाम भजन्ते माम, कि चतुर्विधाम भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर सभा। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अगर अब यहाँ पे ऐसा प्रसंग है कि कम से कम 4 घंटे लगेगा। भक्त 4 प्रकार के होते हैं। पहला आर्त, आर्त मतलब दुखी। जो भक्त जिसके जीवन में जब संकट आता है, वो स्वामी जी ने भी मानस, अगर गीता मानस भागवत आप एक साथ पढ़े तो भागवत के 75% ऐसे श्लोक हैं जो गोस्वामी जी ने हूबहू मानस में मानो ट्रांसलेट करके रख दिया है। अगर गीता पढ़िए, अब चारों भक्तों का मैं मानस के माध्यम से वर्णन कर रही हूँ कि पहला भक्त आर्त, गीता कहते हैं आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी। आर्त माने दुखी और जिज्ञासु माने जो जानने की इच्छा रखता हो। अर्थार्थी मतलब जो अर्थ धन चाहता हो। और चौथा होता है ज्ञानी चा भरतर सभा। अर्जुन चौथा ज्ञानी होता है। तो पहला आर्त कौन, आर्त की श्रेणी में कौन भक्त आते हैं कि जपहि नाम जनो
आरत भारी। मानस के बालकांड का 21 नंबर दोहा आप पढ़ना। बालकांड 21 नंबर दोहा। जपहि नाम जनो आरत भारी। जपहि नाम जनो आरत भारी। जपहि नाम जनो आरत भारी। कटहि कुसंकट होहि सुधारी। कटहि कुसंकट होहि सुधारी। आता है तो अपने संकट की निवृत्ति के लिए भगवान का ध्यान करता है। जैसे सुग्रीव का धन राजपत्नी सब बाली ने चुरा लिया, तो अपने इस संकट से दूर करने के लिए भगवान से मित्रता किया। विभीषण को लात मार करके रावण ने भगा दिया, भगवान ने उसकी सहायता की। और गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की कथा आप लोग सुने होंगे। हाथी पर संकट पड़ा, अपने दुख की निवृत्ति के लिए भगवान का ध्यान दिया। ये होते आर्त भक्त दुखी। पहला आर्त और दूसरा होता है जिज्ञासु। मानस के बालकांड में सारे जिज्ञासु कौन होता है कि जाना ही चाहिए राम गुण। जानते हैं लेकिन और अधिक जाने, जिज्ञासु बन करके जो भगवान की शरण में जाते हैं वो दूसरे नंबर के भक्त हैं। जैसे अर्जुन, उद्धव भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और तीसरा अर्थार्थी, जो अर्थ चाहता है। हमारे पास इतना धन हो जाए, सांसारिक सारे वैभव हो जाएं, टाटा बिरला मैं ही बन जाऊं, इतना हमें धन दे दो। वो अर्थार्थी भक्त होते हैं कि साधक जपहि और नाम ले लाए। कि साधक जपहि नाम ले लाए और होई सिद्धि अनिमादिक पाए। सिद्धियां कितनी होती हैं? सिद्धियां कितनी होती? 8, निधियां 9। लेकिन कभी आपने जाना है कि इन सिद्धियों का काम क्या होता है? ये करती क्या है? अड़िमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम सुवसित कामावसायिता, ये क्या करती है? अगर टाइम मिला तो विस्तार से वर्णन 8 सिद्धि 9 निधियों का मैं करूंगी, अगर समय मिल गया तो। और चौथे नंबर का भक्त होता है ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात प्रेमी, जो भगवान से निःशुल्क प्रेम करता है। कुछ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जैसे कोई प्राकृतिक नजारा, आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ की छटाओं को देख करके मन कितना खुश हो जाता है। लेकिन उनसे हमें क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, निस्वार्थ है हम। लेकिन उससे प्रेम कितना है? कोई सुंदर बगीचा हो देखे कितना सुंदर है, कहीं हरियाली देखे कितनी सुंदर है, लेकिन लाभ कुछ नहीं, लेकिन हमारा प्रेम है। तो भगवान से जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। और जीव की भी 4 श्रेणी होती है। अब जीव तो एक ही होता है, परमात्मा जीवात्मा, लेकिन जीव की भी 4 श्रेणी होती है। पहला जीव पामर होता है, सबसे जो खराब
चौथे नंबर का पामर जीव। पामर जीव का मतलब होता है जो अधर्म से धन पैदा करे और अधर्म पूर्वक उसका उपभोग करे, वो पामर जीव होता है। और दूसरे नंबर का होता है विषयी जीव, जो धर्म से धन तो अर्जन करता है, पैदा करता है, लेकिन वो सारा धन विषयों के सुख में लगा देता है, वो विषयी जीव होता है। और चौथा तीसरा मोक्ष जीव होता है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए भगवान की साधना करता है, वो मुमुक्ष होता है। और मुमुक्ष के बाद चौथे नंबर का जीव मुक्त होता है, जो सारे बंधनों से झंझटों से मुक्त होकर के भगवान के भक्ति में लग जाए, यानी भगवान के परम धाम को पहुंच जाए, मुक्त हो जाए, बार बार आने जाने का झंझट खत्म हो जाए, वो मुक्त जीव होता है। अब जो साधना करता है, साधक भी दो प्रकार का होता है। अगर एक प्रश्न करोगे उससे कई ठो प्रश्न निकलते रहे। समाधि भी कई प्रकार की होती है, एक जड़ समाधि, एक चेतन समाधि। वृंदावन की जितनी गोपियां थी सब में चेतन समाधि थी। घर में बैठी है 5 किलोमीटर दूर, भगवान क्या कर रहे, सारा नजारा सामने आ जाता था। बैठी यहाँ पर है, मन वहां भगवान के कथा में लगा, भगवान की लीला में लगा है। यहाँ बैठी आंख खुली, हाथ से काम कर रही है, और कोई अगर बुलाए तो सुनती नहीं, जब धक्का लगाए तब जागती है। ये चेतन समाधि होती है। और जड़ समाधि वो होती है जब भक्त जबरदस्ती, हठात मन तो भाग रहा इधर उधर, जबरदस्ती मन को भगवान के चरणों में लगाता है, तो वो जड़ समाधि होती है। लेकिन चेतन समाधि नंबर 1 की होती है। कर से कर्म करो विदुनाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सबरी को भगवान ने नौधा भक्ति का उपदेश दिया। और माता सती भगवान की परीक्षा लेने गई, जानते हो, जब परीक्षा लेने गई राम जी को लगा ये आई है तो सती माता, अगर मैं इनसे सीता रूप में वार्ता करूंगा तो इनके अंदर वाले रूप का अपमान हो जाएगा, और बाहर वाले रूप के उद्देश्य से मैं वार्ता करूंगा लेकर के तो अंदर वाले का अपमान हो जाएगा। भगवान राम भी दुविधा में पड़ गए। जानते हो, जो झूठ होता है, जो माया होता है, इसका प्रभाव ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए बड़े बड़े लोगों को विस्मित कर देती है। भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि आखिर इनको क्या कहूं। अंत में भगवान को लगा ऐसे नहीं, जैसे सामने पहुंची भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। बहोरी कहाँ बस के तू, विपिन के विपिनों के भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, भैया मैं तो दशरथ नंदन राम हूँ। और फिर दोबारा कहा, कहाँ बरस के तू। भगवान शंकर से रिश्ता जोड़ेंगे तो खुद ऑटोमेटिक अभी समझ जाएंगे, अरे वो बैला वाला कहाँ है। अगर माता कहे कि कहूंगा इनको, तो जो अंदर ऊपर तो सीता का रूप है, इस रूप का अपमान होगा। और अगर पत्नी के उससे बात करूंगा तो अंदर वाले का अपमान हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, अरे वो बैल वाले भोलेनाथ कहाँ है, तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो। ये पतिव्रता नारी का धर्म नहीं होता है, कैसे अकेले जहाँ कहाँ मन करे घूमे। सती जी एकदम समझ गई, अब तो असली बात पहचान ली। हमारे पति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो बैल वाला कहाँ है। सती जी सकुचा जाती हैं और भगवान ने अपनी थोड़ी कहा, तुम इतनी माया, यानी माया को बनाने वाला तो मैं ही हूँ,
और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गुरु गुरु होता है, चेला कितना भी महान हो जाए। एक बार एक हवाई जहाज से कई लोग यात्रा कर रहे थे। 4 ठो इंजीनियर थे, 3 डॉक्टर थे और कई अधिकारी, एक उसमें मास्टर भी थे और 6 लोग रास्ते में हवाई जहाज उड़ रहा था। अब जैसे 6 लोग एकदम रस्सी से लटक गए, जिसमें 3 इंजीनियर थे और 2 मतलब अधिकारी अलग अलग थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे और मास्टर, एक मास्टर साहब थे। और जैसे लटके तो पायलट ने कहा वजन ज्यादा हो रहा है, एक आदमी को रस्सी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो टूट जाएगी रस्सी, सब गिर जाओगे। अब मास्टर साहब कहने लगे, ए इंजीनियर साहब तुम तो रस्सी छोड़ोगे नहीं, उतरोगे नहीं। डॉक्टर साहब से कहा तुम भी ये नहीं कर सकते हो, कहे तुम लोगों को बचाते हो तो चलो ये कुर्बानी हम ही को देनी पड़ेगी, हमें देते हैं। अच्छा हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, तुम सब लोग ताली बजाओ। अब दोनों हाथ से पकड़े थे रस्सी और जैसे ताली बजाया सो बदाबद सब नीचे आ गए, मास्टर साहब बच गए। तो गुरु गुरु होता है, चेला कितना भी महान हो जाए लेकिन गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। आज भगवान ने सती को अपनी माया दिखाई दी, दरबार दिखाया।